वीरभद्राय नमः। श्री सीताय रामाय नमः। महादेव जी का एक नाम है आशुतोष, और आशुतोष का मतलब जो आशा करे उसको उसका जो है संतोष करा दें, वो आशुतोष। सती मैया ने कपट कर लिया। शंकर जी महाराज, जो आदमी जहर पी सके वो इस सांसारिक और खास करके परिवार के जहर को तो और भी जल्दी पी सके, ऐसे लोग तो जहरीले ही होते हैं महाराज। शंकर जी जो है उस पारिवारिक जहर को के देवी मैया झूठ बोल रही है, और झूठ बोल के भी जो है प्रत्यक्ष बात झूठ पकड़ी गई है मन में समझ के, और उसका फल भी भोग रही है, लेकिन फिर भी जो है सत्य बोल के माफ़ी नहीं मांग रही कि प्रभु बहुत गलती हुई। और उल्टा क्या कर रही है कि जाके जो है और विधाता से प्रार्थना कर रही है मैया कि महाराज, क्योंकि ये अपराध इस देह से हुआ है, इसलिए ये देह बदल जाए। और क्या बोले, आस्था वही की वही बनी रहे। जो मोरे शिव चरण सनेऊ, और मन कर्म वचन क्या है, जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मन कर्म वचन सत्य व्रत एवं। क्योंकि मन में तो सत्य वचन है, लेकिन पाप करा गया देही से, तो इसलिए बोले देही बदल लो। लोग बात करते हैं ना कि एक घर में रहें और भावना अच्छी नहीं हो तो उल्टे सीधे काम करने लगे, तो फिर उसका परिणाम उल्टा सीधा हो, तो बोले कि घर बदल लो। घर बदलने से काम नहीं होता, अपना मन बदलने से काम होता है। अब पार्वती मैया को, सती मैया को चूंकि इतना कठिन दंड मिल गया कि जिसमें पति ने अपनी पत्नी समझना ही बंद कर दिया। वो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबते कठिन जात अपमाना। अब जात शब्द का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य से नहीं है, वैश्य शूद्र से नहीं है। जात का मतलब द क्लासिफिकेशन ऑफ दी, और क्लासिफिकेशन ऑफ दी क्रिएचर्स। तो यहाँ जो है सती मैया ने, ठीक है, राम जी का अपमान किया है, और राम जी का अपमान किया सती मैया ने, तो अपमान करने के बाद में शंकर जी ने दंड दे दिया, और दंड दे के भी ऐसा दंड दिया कि उसमें स्त्री जाति का अपमान हो गया। तो उन्होंने कही कि इस शरीर का परित्याग कर दो। तो सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। महाराज शंकर जी तो समाधि में बैठ गए। राम 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 राम। शायद ऐसा लगता है कि और सबके देवताओं के संग में तो कुछ जोड़ा जाता है, जैसे राधे कृष्ण हम कहेंगे तो सीताराम, लेकिन शंकर जी महाराज क्या करते हैं, अकेले राम जी का ही भजन करते हैं। राम 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 राम। हनुमान जी महाराज वो जो है वो भी राम नाम का ही भजन करते हैं। सीता जी कहीं कहीं जोड़ लेते हैं। तो अब शंकर जी महाराज समाधि में बैठ के राम राम कर रहे हैं। अब सती मैया अकेली बैठी बैठी क्या बनावे, क्या खावे, कैसे वक़्त गुजरे, बहुत मन में सोच। और अगर कोई वहाँ मौजूद थे कैलाश पर उस वक़्त, तो वो कोई ये नहीं समझ पाए कि जी सती मैया को क्या दुख है।
घर की लड़ाई घर में ही रह जानी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये लड़ाई शब्द ही ऐसा है कि जब तक घर से बाहर न जाए तब तक जो है वो सद शिक्षा ही नहीं आती है। जीवन में आदमी को तजुर्बा, अनुभव और याद, जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का विनाश जब आपकी दुष्प्रवृत्ति घर से बाहर जाती है तभी होती है। अब सती मैया तो सोचने लगी कि कब इस दुख सागर से पार करूंगी, और बार बार अपनी गलती को मानते हुए भी, चूँकि शंकर जी महाराज समाधि में बैठ गए, इसलिए अब तो जाके उन्हें जगा के भी विनय नहीं कर सकते कि महाराज मेरी गलती माफ़ कर दो। लेकिन विधाता से प्रार्थना करनी पड़ी कि महाराज जो है कहीं न जाए कछु हृदय गलानी और मन मोह रामिल सुमिर सयानी। अब जब राम जी ने अपना प्रभाव दिखा दिया था और सब कुछ समझ में आ गई, तब सती मैया जो है शंकर जी से तो माफ़ी नहीं मांग सकी, लेकिन राम जी से माफ़ी मांगने के लिए उनके चित्त में मन मोह राम सुमिर सयानी, राम जी का मन में स्मरण करके कि हे प्रभु आप तो दीन दयाल हो, जो प्रभु दीना दयाल कहावा, आरती हरना वेद जस गावा, तो मैं विनाया करूं कर जोड़ी, तो मैं विनाया करूं कर जोड़ी, छूटे बेगी बोले राम शंकर जी महाराज को जहाँ से पावर मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और जाके राम जी से कहने लगी कि महाराज आप तो दीन दयालु हो और दुख तकलीफों को हरण करने वाले हो, इसलिए महाराज कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे ये शरीर जो है समाप्त हो जाए, और इसके एवज में मैं आपको एक वचन और देती हूँ कि जो मोरे शिव चरण स्नेहु, क्योंकि यदि मेरे मन में शंकर जी के चरणों में स्नेह हो तभी मेरी देह को छुड़वाना, अगर स्नेह नहीं है तो मत छुड़वाना। मन कर्म वचन, मन वचन और कर्म से, तीनों से ये मेरा सत्य व्रत है कि मैं शिव जी के प्रति समर्पित रहूंगी। इसलिए तो हो समदर्शी सुनिए प्रभु, तो महाराज आप मेरी विनय को सुन लो और करो सो बेगी उपाय, होई मरण जय विनय सम दुसह विपत्ति भी आई। महाराज मरण तो हो जाए लेकिन उसमें सम परिश्रम कुछ नहीं हो, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। राम जी की वो जो है परीक्षा लेने के लिए तो मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन महाराज ये शरीर शांत हो तो विनय सम जो है ऐसी कुछ कृपा करो। आप तो आरती हरण हो, आरती हरण सन सुखदायक, आ दिनकर सरोजी चंद नायक, ऐसे सीता मैया ने भी कही थी, ऐसे ही ये कह रही हैं कि इन तो बिना श्रम के जो है शरीर शांत हो जाए। अब शरीर छूटता है और शरीर जन्म लेता है जब दूसरी विपत्ति होती है। ऐसा शंकर जी महाराज ने ही भुषुंडी महाराज को कहा था कि जन्मत मरत दूसरे दुख होई, यही स्वल्प व्याप ही नहीं सोई, इसको जरा भी नहीं व्याप करेगा। तो ऐसे ही सती मैया ने कही कि हो ही मरण जय विनय क्षम। आपने भुषुंडी महाराज को जो है ये वरदान दे दिया, तो महाराज मुझे भी ऐसा ही करो। इस तरह से पार्वती मैया, सती मैया बड़ी दुखी, और तभी भगवान की जो है 87,000 साल बीत गए और तजी समाधि संभोग नासी, शंकर जी महाराज की समाधि छूट गई। अब 87,000 साल को तो गिनने में, सुनने में तो ऐसा लगता है वो 87,000 साल कौन सी गिनती के हुए। वो है ना कि पृथ्वी का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन कौन के कितने दिन के बराबर, उसका एक दिन कितने दिन के बराबर, और उसका एक दिन कितने दिनों के बराबर।
और पृथ्वी पे जाते जाते एक दिन बराबर, ये जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा बराबर 365 दिन। तो इस तरह से ये जो दिनों की गिनती ये सुन के आश्चर्य लगता है, वो सुन के आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष है। जैसे अभी वो वहाँ ये गया था चंद्रमा पे, कौन सा गया था, चंद्रयान 3 गया था, वो चंद्रमा के उधर 15 दिन वहाँ रात रही, 15 दिन तक रात ही बनी रही। और भगवान राम का जन्म हुआ तो मास दिवस का दिवस हुआ, पृथ्वी घूमना ही रुक गई तो जो 1 महीने का दिन हो गया। तो ऐसे ही ये जो गिनती है, ये ऐसी गिनती है। बीते संवत 87,000 साल बीत गए। अब हमारा 1 रुपया और अमरीकी डॉलर बराबर 80 रुपये के, कैनेडियन डॉलर 60 रुपये के, 70 रुपये के। तो जो ऐसा फर्क है, ऐसे ही हमारे दिनों की गिनती में और ऊपर विधाता के दिनों की गिनती में फर्क है। तो इस तरह से जो है विधाता के दिनों की गिनती में 87,000 साल हो गए। गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ के 87,000 साल के बराबर हो गए, वहाँ जितने भी सन गिना। लेकिन शंकर जी महाराज ने अपनी समाधि का त्याग किया, और फिर समाधि माने आदमी शारीरिक रूप से स्थिर, सिर्फ हृदय, मस्तिष्क और भगवत नाम, जो तीनों जुड़े जाके, तब इनका नाम समाधि है। बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही समाधि पूरी हुई, तब जो है उन्होंने इस अपनी जिह्वा से राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जाने। ऐसे राम 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 फिर करने लगे। पर सती मैया ने राम नाम सुना, और सुन के ये लगा कि शंकर जी महाराज जैसे सोते से जग गए हों, ऐसे समाधि में से जाग के बाहर आ गए हैं। और तब जाके शंकर जी के सामने उनके चरणों में प्रणाम किया, और सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी महाराज ने अपने सामने सती मैया को आसन दिया। विवाह होकर पार्वती से जब आए शंकर जी महाराज, तो वाम भाग आसन हरिदीना, पार्वती मैया को बाएं भाग में दिया, सती मैया को भी वामांगाएं तो दिया होगा। लेकिन जब से सीता का रूप ले लिया, तब से वामांग में बैठने का अधिकार उनका शंकर जी ने समाप्त कर दिया। इसलिए जाने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठा लिया आपने। बोले कि बाम भाग में बैठेंगे तो कोई लीला और हुई थी, लेकिन अब इन्हें देवी को अपने सामने रखो, जिससे इनकी सब क्रिया पे हम निगाह रख सकें देवी की, और जो हम कहें वो इनकी समझ में आवे। अब जब वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, तो वहाँ भी पत्नी समेत बराबर बैठे होंगे, तब कथा नहीं पड़ी, पल्ले नहीं पड़ी, और ये सब हुआ। इसलिए महाराज जो है सामने आसन दे दिया, और लगे कहने हरि कथा रसाला, भगवान की कथा को कहने लगे। और पार्वती मैया सुनने लगी, और दक्ष प्रदेश भय थी काला। ब्रह्मा जी महाराज बाबा ने कही कि हम तो अब जो है अपने पुत्र को, दक्ष महाराज को, देवता प्रजापति, देवताओं को प्रजापति बोलते हैं ना। हमारे यहाँ तो लोकाचार में प्रजापति माने कुमार, लेकिन वहाँ प्रजापति माने देवता। ये जो प्रजा को जो पालने वाले हैं, मंत्री परिषद, उनको जो है दक्षिण प्रजापति, नायक प्रजापतियों का, संसार के व्यक्तियों का पालन करने के लिए जो अपॉइंटमेंट पोस्ट है, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। और दक्ष महाराज को जब जैसे किसी को अचानक हो तो औकात कुछ नहीं हो, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या होगा, वो तो सब अलग अलग लीलाएं आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि
नई सरकार जितने ये अपने स्कीमें ला रही है वो सब फेल हो गई। गवर्नमेंट की सॉवरन गोल्ड बॉन्ड ले आए सोना बटोरने को, लेकिन सोना तो बटोरा नहीं और घर का सोना और उल्टा चला गया। तो इस तरह से जो है बड़ अधिकार दक्ष पावा अति अभिमान हृदय से छावा। ऐसा हृदय में अभिमान आ गया कि हम तो जो है कितने बड़े हो गए कि जरा भी अपने सामने किसी को टटन ही नहीं दें। और गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि अस कोई नहीं जन्मा जग माई प्रभुता पाई जाय मत नहीं, कि जिसमें प्रभुता पाने के बाद मद ना आ जाए। ऐसी भावना से लक्ष्मण जी ने भरत जी के ऊपर आरोप लगाया था। और तब राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी का संदेह समाप्त करने के लिए कहा कि भरत ही हो ही न राजमद विधि यदि हर पद पाई और कवई कांजी शीघ्रन शीर सिंधु बिनसाई, कि अगर ये विधाता का भी पद भरत जी को मिल जाए तो मत नहीं होगा। और लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ा अस कोई नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मधुनाई, माने कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। ये तो सिर्फ भरत जी महाराज हैं जो अकेले एक्सेप्शन दे, बाकी इस पृथ्वी पे किसी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जब ऐसा हुआ तो जब पद मिल जाता है तो पद मिल के तो फिर बड़ी बड़ी जो है बातें शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया, जैसे मन की बात चल रही है आजकल। और यज्ञ में जो जो देवता आते हैं उन सब देवताओं को जो है इनवाइट किया, क्योंकि प्रजापति नायक थे। बोले महाराज यज्ञ हो रहा है, आहुति आपके नाम की लगेगी, तो बजाय आहुति हवन में लगाने के आप सीधे ही प्रत्यक्ष में जो हमसे ले लेना। अग्नि देवता को हम दें, अग्नि देवता आपको दें, इससे आप सीधे ही देना। नेवते सादर सकल सुरजे पावत मक भाग। और इस तरह से जो है सारे देवता महाराजाओं की तो कोई वो है ही नहीं कि न्योता मिलना चाहिए। देवताओं की सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेम से कोई निमंत्रण दे दे तो फौरन पहुंच जाते हैं। और इस तरह से पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें संसार में या उनके वंदना करने के लिए ये तक कहना पड़ता है देव स्थापन है आवाहन में जाना में नहीं जाना में आवाहन में जामी जाना। सब बोलते जा रहे हैं भाई, ये तो काम। पूजा चाहिए न जाना में क्षमत से परमेश्वर। पूजा करके हमें कहनी पड़ती है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही देवता लोग जो है सबको निमंत्रण दिया और देवता सहज भाव से आ जाते हैं, एक निमंत्रण से आ जाते हैं और फिर उनकी हम लोग पूजा करते हैं और फिर उनसे कहते हैं महाराज हम तो कुछ जानते नहीं हैं। तो इस तरह से सारे देवता जो है परिवार समेत अपनी पत्नियों को ले लेके और गाते बजाते हुए चले। पुराने समय में तो कोई भी ऐसे मांगलिक उत्सव में जब माताएं शहर में जाती थी कोई करने को तो गाती बजाती हुई जाती थी। वो गाना बजाना जो है मैटर ऑफ पब्लिसिटी था कि लोगों को पता लगे कि इनके घर में मांगलिक उत्सव है। अब आजकल तो मांगलिक उत्सव के लिए व्हाट्सएप पे जो है वो निकाल दिया जाता है नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे जो है। लेकिन तब तो ऐसा कोई मीडिया था नहीं, तो मीडिया नहीं था तो लोग गाते बजाते जाते थे। घर में कोई मातमी हो जाए तो मूड घुटवा लो, तो बोले क्या हुआ भाई, वैसे ही घुटवा लिया या घर में कुछ हो गया। तो इस तरह से जो है तो ये जो देवता लोग जब जा रहे थे और इनके संग में उनकी पत्नियां जा रही थी तो वो तो लगी गाने बजाने और गाने बजाने लगे। पार्वती मैया ने देखा कि जो ऊपर जा रहे हैं पब्लिक की पब्लिक 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवता जा रहे हैं तो कितनी भीड़ ऊपर हो गई होगी। और वो गाना गा रही हैं चाहे जिसके भी नाम का भजन कर रही होंगी वो। तो वो जो है सती मैया ने देखा और शंकर जी से पूछा कि महाराज जो ऊपर इतना आनंद हो रहा है ये काय बात का हो रहा है। शंकर जी महाराज ने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ उत्सव है तो हम सबको इन्हें न्योता दिया है तो ये जा रहे हैं।
लेकिन हमें न्योता नहीं दिया है। अब पार्वती मैया, सती मैया सोचने लगी, मैं शंकर जी को यदि यहाँ शंकर जी ने परित्याग कर दिया और मैं छोड़ के चली जाऊं तो जो है उनके परित्याग का एक्सेप्टेंस हो गया मेरे लिए कि मैंने स्वीकार कर लिया, महाराज तुम रूठे हम छूटे, ये इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन यदि कोई मिश्रा मिल जाए, भाईना मिल जाए तो वो जाने, तब उन्होंने शंकर जी महाराज से प्रार्थना करी कि पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। महाराज पिताजी के यहाँ उत्सव है तो आप कहो तो मैं हो आऊं। अब शंकर जी महाराज समझ तो सब बात रहे हैं और भविष्य को सब जानते हैं और उन्हें मालूम है कि क्या होगा, इसलिए शंकर जी महाराज ने ये कहा कि यद्यपि मात पितु प्रभु गुरु किया, जाएऊ बिन बोलेऊ, जाएऊ बिन बोलेऊ न संध्या, तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गई कल्याण न हुई। माता पिता अपने से बड़े और गुरु स्थान में यदि कुछ है उत्सव तो बिना बुलाए जाना, चले जाना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि वहाँ कोई आपसे विरोधी हो तो नहीं जाना चाहिए। अब दो लोग आपस में लड़ाई है और किसी तीसरे के यहाँ विवाह है, वहाँ हम भी पहुँच गए वो भी पहुँच गए और दोनों के आमना सामना हुआ, तो आमना सामना हुआ तो नाटक क्या होगा कि कोई 19-21 बात बन गई तो खोखो और हो जाएगी, इसलिए वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तदपि विरोध मान जा कोई, ता गए कल्याण। तो वहाँ यदि कोई विरोधी मौजूद है तो वहाँ जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। अब यहाँ विरोधी कौन है? यहाँ तो सबसे बड़े विरोधी उनके पिता ही हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके, और ऑर्गेनाइज कराई इसीलिए उन्होंने कि भाई मैं सबको बुलाऊंगा, शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। और शंकर जी महाराज ने इनको सती को समझाया कि एक बार देखो देवताओं की सभा हो रही थी और देवताओं की सभा में दक्ष महाराज को जब प्रजापति नायक कर दिया तो वो तो राजा हो गए, उस सभा के हेड प्रेसिडेंट हो गए। अब देवता सब पहले पहुंच गए और प्रेसिडेंट महाराज पीछे आए। जब पीछे आए तो सब देवता खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी महाराज की क्या है कि कभी खाली तो रहते ही नहीं है, जहाँ बैठे और भगवान का राम नाम सुमिरन करा और राम नाम सुमिरन करते ही उनकी तो समाधि लग जाती है। ऐसे माँ देवताओं की सभा में जाके और उनकी समाधि लग गई। इतनी देर में वो आए, दक्ष महाराज आए, उस पहले इनकी समाधि लग गई। दक्ष महाराज आए, सब देवता उठ के खड़े हुए, पर जे शंकर बाबा नहीं खड़े हुए तो दक्ष महाराज को जो है बुरी लग गई और उन्होंने बड़ी बुरी तरह से भरी देवताओं की सभा में अपमान कर दिया कि ये देखो, ये जो शंकर है ये मेरा दामाद है, लेकिन इसे इतनी अक्ल भी नहीं है कि इस ब्रह्म सभा में दामाद का रिश्ता पहले पीछे है, पहले जो देवताओं का राजा है उसका रिश्ता है, इसलिए उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये महाराज बैठे रहे और दुनिया भर की बात कह दी। यद्यपि उन्होंने खुद ही सती का संबंध शंकर जी से किया था, अब गलती अपनी के संबंध करने से पहले देखते, लेकिन उन्होंने वो न देख के वहाँ शंकर जी का अपमान कर दिया और उस अपमान से शंकर जी महाराज को तो कोई मान अपमान बड़ाई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो तो अपने राम नाम सुमिरन करना और जय जय गोपीनाथ की कुछ मतलब नहीं दुनिया से। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म सनाम संता तेई तेजम करें अपमाना, उसी से हमारा अपमान अब भी करने में नहीं चूकते और इसीलिए हमें न्योता नहीं दिया, और हमें तो नहीं दिया तो नहीं दिया, हमरे बैर तुम्हें विसराई, बैर हमसे,
लेकिन अपनी पुत्री को भी उसमें शामिल कर लिया और अपनी पुत्री को भी भुला दिया। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति है तो मेरी समझ में आता है कि तुम्हें माँ जाना नहीं चाहिए, और यदि जाओगी तो बात नहीं, भले बात हमारे भाई, हमारी वजह से तुम्हारा भी अपमान हो जाएगा वहाँ। ऐसा जो है शंकर जी महाराज ने उनको समझाया। लेकिन भावी जो होना चाहता है, क्या ना, प्रकृति का जो होना है वो तो हो के रहता है, हाँ, वो रुकता नहीं है, और जो न होना है वो होता नहीं है, चाहे कोई कितना ही यत्न कर लो। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब ये होना ही था तो जो है कई देखा हरि जतन बहु, शंकर जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन कभी पत्नी की समझ में पति की बात नहीं आती है। रही न दक्ष कुमार, यहाँ भी वो जो टाइटल दिया वो अपनी पत्नी का नहीं दिया। सती के लिए शंकर जी पति हैं, लेकिन शंकर जी के लिए सती पत्नी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कही देखा हरि जतन बहु, राई न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संग तव, और विदा कीन त्रिपुरार। महाराज शंकर जी पहले ही समझ गए थे, इसलिए जो अपने चीफ सेक्रेटरी थे उनको जो है संग लेके भेजा कि छोटा मोटा माँ जाके अगर कोई बात हुई तो संभाल पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे तो कोई भी बात होगी तो वो उसको संभाल लेगा। और इसके साथ में ये कथा विश्राम, सती मैया जाके शरीर का परित्याग करके शंकर जी से वरदान प्राप्त करेंगी। ये लीला कल पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। श्री राज धरण की जय, राधा रानी की जय। जय श्री राधे।